भैया पहले चैट जीपीटी आ गया था, अब डेविन आ गया है। भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर तो बिल्कुल ही ब्लीक नज़र आ रहा है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन लग रही है और पता नहीं तैयारी करूंगा तो जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। बड़ा ब्लीक सा फ्यूचर है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिल्कुल फेयर पॉइंट है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे को भी डर लगता। और मैं तुम्हारे को इस वीडियो में यही पर्सपेक्टिव लेकर आया हूँ। ये सब डिस्कस नहीं करूंगा कि यार डेविन क्या कर रहा है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वो सब तुमने बहुत वीडियोस देख ली होंगी। तुम्हारे को यहाँ पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलेगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट Amazon एंड स्टार्टअप, जो तुम्हें एक्चुअली बताएगा कि किन चीजों से डरना है एंड किन चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है, किस डायरेक्शन में सही से काम करना है। 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा बहुत अच्छे से चारों सुन लो, कोई पॉइंट मिस मत करो, एक बार ध्यान से समझ लो और फिर तैयारी करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और मैं लेट नहीं करता, हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे को एक थोड़ा सा गलत फहमी है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना केवल कोड होता है। राइट मैं तुम्हारे को एक पर्सपेक्टिव समझाने वाला हूँ कि कोड करना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 10% पार्ट ही है, उसके अलावा उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती है। जैसे जब एक कंपनी में जाते हो, मान लो एक Amazon की कंपनी है, सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट दी जाती है टीम को कि मान लो Amazon ने बोला कि हमें एक प्राइम वीडियो का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी वेबसाइट बनानी है और ऐप बनानी है। तो एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट दी गई है किसी टेक के बंदे को कि हमें ये सब बनाना। अब वहां पर उसके बाद क्या होता है, टीम मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर डिजाइन की टीम भी है, प्रोडक्ट की टीम भी है, टेक की टीम भी है, टेक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी है, टेक लीड्स भी हैं, सीनियर इंजीनियर्स भी हैं, सारे लोग हैं जो मिलके एक सोल्यूशन बनाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसको डेवलप करेंगे, इस डेडलाइन में कंप्लीट करेंगे काम। ये सब जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग जाता है, डिस्कस होता है, क्या सोल्यूशन सही होगा, क्या सोल्यूशन सही नहीं होगा, वो सब कुछ उसमें डिस्कस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फिर एक्चुअली टेक टीम इंटरनली बैठती है, एक सिस्टम डिजाइन सोचती है कि वेबसाइट और ऐप तो बना लेंगे बट पीछे मॉडल्स क्या रखेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज वर्जन बनाएंगे, ये सब चीज़ों के पीछे अगेन दिमाग जाता है। सीनियर इंजीनियर का भी और फ्रेशर का भी, सबका दिमाग जाता है। जब सिस्टम डिजाइन डिस्कस हो जाता है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको एक्चुअली डेवलप करना होगा, कोड करेंगे हम एक्चुअली। तो यहाँ पर तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोड वाला काम आता है। अब यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं होती। कोड करने के बाद तुम्हारा अगला पॉइंट आता है कि यार अब इसका कोड रिव्यू होगा। आपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दूसरे का कोड रिव्यू करेंगे कि जो लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं लिखा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कुछ कोड में गलत कर दी, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ ना फट जाए। अब जब कोड रिव्यू हो गया कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद एक टेस्टिंग होती है जहाँ पर अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और टेस्टर्स भी होते हैं जो मिलकर कोड को टेस्ट करते हैं। कोड करना एक अलग बात है, कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, वो टेस्टिंग में डिसाइड होता है। और फिर लास्ट पॉइंट होता है कि एक्चुअली इसको डिप्लॉय करना है, सर्वर्स पे डालना है, AWS पे डालना है या Azure पे डालना है, डिफरेंट सर्वर्स पे डिप्लॉय करना है। अब यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई ऐप बना रहा है, कोई सर्वर संभाल रहा है, कोई टेस्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं। तो यार अकेला काम तुम्हारा कोड करना नहीं है, तुम्हारे डिफरेंट काम होते हैं। जैसे तुम सीनियर रोल पे जाते हो तो थोड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें मैंने डिस्कस नहीं करा, एक टीम मैनेजमेंट का पार्ट भी आता है कि 3-4 डेवलपर संभालने हैं तुम्हें। तो डिफरेंट काम होते हैं। और अगर मैं बात करूं AI जो भी आया है, चाहे चैट जीपीटी हो चाहे डेविन हो, वो किस में आया अभी, या तो कोड में आया या कोड रिव्यू वाले पार्ट को इजी करने आया है। उसमें भी अच्छे से तो आया नहीं है, राइट। वो अभी केवल उसमें भी अगर मैं बोलूं कि यार 10% चीज़ें आसान कर देता है, 20% चीज़ें आसान कर देता है, बट सारा कोड तो इवेंचुअली अभी भी खुद ही लिखना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा सा बेसिक लेवल का कोड लिख के दे देता है। तो अभी वो बहुत दूर है दुनिया, एटलीस्ट 5 से 10 साल की। यार ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी हैं ये वो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर या चैट जीपीटी ये सब कर देगा। अभी बहुत दूर है ये सब, इन चीज़ों की टेंशन मत लो। हाँ कोडिंग में आया है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ कि तुम्हें कोडिंग में ऐसा क्या हुआ है कि यार जॉब ही नहीं लग रही है, इतना हाई लेवल की डिमांड हो गई है। तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर? हाँ कोडिंग में चेंज आया है और उसका एक पर्सपेक्टिव है जो मैं तुम्हारे से सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि यार आज की डेट में पैसे अच्छे मिलना या पैसे बढ़ना तभी हो पाएगा अगर तुम टेबल पर कुछ ला रहे हो, टेबल पर स्किल्स अगर लाते हो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो पहले क्या होता था, 2000 से 2010 का टाइम था जहां पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसको आती है उसको भगवान माना जाता था कि यार ये तो बढ़िया बंदा है, ये तो वेबसाइट बना लेता है, तो वो भगवान माना जाता, उसको उस टाइम अच्छे पैसे मिलते थे। बट फिर 2010 से 2020 का टाइम आया, लोगों ने बोला भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट का टाइम नहीं है, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए जिसमें रिएक्ट आता हो या एंगुलर आता हो, ये चाहिए। तो अब उन्हीं को पैसे मिले जिनके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट हो। कोविड के टाइम पे तो एकदम बूम आया कि हाँ यार काफी कमा लिए लोग। अब 2020 के टाइम जो ये डेकेड चल रहा है, ये थोड़ा अब अगेन टाइम चेंज हो रहा है कि यार चैट जीपीटी आ गया तो रियलाइज हो यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखना तो आसान हो गया है, रिलेटिवली कम टाइम लगता है। तो अब क्या होता है, चाहे फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस पर्सन हो, अब फ्रेशर लेवल पे क्या हो गया, लोगों ने यार सीखना शुरू कर दिया। रिएक्ट के अलावा Node.js भी आता है हमें, Next.js भी आता है हमें, यार वर्सल पे डिप्लॉय करना भी आता है।
हमें सब कुछ संभालना आता है सर्वर्स के साथ, डॉकर भी आता है, कुबरनेट्स भी आता है, तो टेबल पे ज़्यादा चीज़ें आनी है, तो इन फ्रेशर्स की ज़्यादा जॉब लगने लगी, रिसेशन आ गया, तो अब इन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सारी चीज़ें ला रहे टेबल पे, फ्रेशर पे, लेवल पे, उनकी हायरिंग ज़्यादा होने लग गई। जो केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे अटके हुए हैं, उनकी लग नहीं पा रही। तो ये तो टाइम के साथ तुम्हें चेंज करना पड़ेगा कि फ्रेशर लेवल पर अगर ये डिमांड हो गई है, इनकी जॉब ज्यादा लग रही है, तो यार ये स्किल सीखनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी आज भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट से जॉब नहीं लग रही है, कम लग रही है, कम हो गया टाइम। हाँ, ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी थी रिएक्ट के साथ, Node.js, Next.js, वर्सल, और ये डिप्लॉयमेंट भी आता है, हमें कुबरनेट्स भी यूज करना आता है, डॉकर भी आ जाता है, तो तुम्हारी ज़्यादा चांसेस हो गए जॉब लगने के, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे प्लेसमेंट हो। हमारे प्रोपियर स्टार्टअप में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आती है, अभी तो वो इंटर्न ही काम कर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ तुम्हें चेंज करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं। पहले क्या होता था यार, 2-3 ही यूट्यूब चैनल है, अब यार 10-10 यूट्यूब चैनल है, 20 यूट्यूब चैनल है, हर स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग, छोटी से छोटी स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यार रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फ्रेशर को इतना सारा आता है, तो वही टाइप के फ्रेशर ज़्यादा हायर हो रहे हैं। सिमिलरली सीनियर लोगों को भी हो गया है, सीनियर लोग भी तभी ग्रो करेंगे अगर सिस्टम डिज़ाइन आता होगा, जो मैंने डिस्कस करा था कि सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। अब तुम उसी स्किल में अटके रहोगे कि हमें तो जी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट फुल स्टैक डेवलपर है, 2 साल से सेम ही चीज़ काम करे जा रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, तो यार अटक जाओगे, तो फिर नहीं कर पाओगे ग्रो। यार तुम्हें वेबसाइट आती है, ऐप बनाना सीख लो, जितना तुम टेबल पे स्किल्स लाओगे उस हिसाब से तुम ग्रो करोगे। पैसे तो हमेशा स्किल्स के मिलते हैं। तो ये टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं, और इस डेकेड में मुझे लगता है कि ये तो पक्का होगा कि यार हाँ, ये सारी स्किल्स तो फ्रेशर लेवल पे आनी चाहिए, प्लस सीनियर लेवल पे सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। जो शायद तुम्हें 4 साल तक आना चाहिए था एक्सपीरियंस में, वो आज के डेट में तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस में आना चाहिए। जो तुम्हें 0 लेवल पे आना चाहिए था, वो तुम्हें शायद थोड़ा इंटर्न के टाइम पे आना चाहिए। तो थोड़ी ये चेंजेस हो रहे हैं, और ये आएंगे, ये पहले भी आते रहे हैं, आज भी आते रहेंगे। तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात ये है कि स्किल्स नहीं होंगी तो यार जॉब नहीं लगेगी, स्किल होंगी, इनफ स्किल्स होंगी तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो और आगे बढ़ते रहो। अब इसमें जी थर्ड पॉइंट आता है कि तो आपने डेवलपमेंट की बात करी, या DSA का क्या होगा, DSA करूं नहीं करूं। देखो, DSA इज अ स्किल जो तुम्हारा बेस हमेशा रहे। जैसे हर कंपनी का फर्स्ट राउंड में क्या होता है, कुछ एप्टीट्यूड राउंड रख देते हैं, सेम ये DSA राउंड हमेशा रहेगा। उसका पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो DSA में अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये बंदा आके कोड कर लेगा, इसके कोड में ज़्यादा झांकने की जरूरत नहीं है कि इसने हैश मैप यूज़ करा, एरेज कैसे यूज़ करना है, स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करना है, ये सब इसको आता होगा। फैंग कंपनीज हायर लेवल ऑफ DSA पूछती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा स्मार्ट लोग चाहिए। जो DSA में अच्छा होता है, उनको लगता है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ज़्यादा है, तो वैसे लोग चाहिए, तो वो उनका हार्ड लेवल हमेशा से रहेगा। तो DSA का पर्सपेक्टिव तो नहीं चेंज होने वाला, DSA तो वही का वही रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर तुम्हें हायर होना है, तो बाकी चीज़ें शायद फिर भी चेंज हो, कि ChatGPT का राउंड हो गया, AI राउंड हो गया, ये सब हो गया, बट DSA का राउंड तो डेफिनेटली हो। फैंग कंपनीज में ज़्यादा होगा, स्टार्टअप्स में थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। DSA तो चाहिए, क्योंकि ये चाहिए कि बंदा आके कोड कर ले। इसको हम ये ना समझाएं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। जो तुम्हारा का पहला पार्ट था कि कोडिंग वाला पर्सपेक्टिव, की कोड करना आता हो, इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगा सकते, इतना नहीं सिखा सकते, तो DSA तो चाहिए। तो DSA तुम 6, 7, 8 महीने पढ़ के खत्म करो ना। कॉलेज लेवल पे कितना टाइम लगता है, 6-8 महीने में 200-250 प्रॉब्लम सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा इतना दिमाग क्यों लगाते हो कि यार अरे DSA सीखना, DSA सीखना। अरे यार कर लेंगे ना, DSA तो सीखना हो जाएगा। तो उस वे से लो कि यार ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तो सीखेंगे। अब 11th-12th में यार तुम मैथ सीख कर आते हो, तो सीख कर आनी पड़ती है ना कि यार आएगी वो, राइट। तो अब करना ही पड़ेगा, वो DSA आएगा तो करेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। हाँ, फैंग लेवल का मुश्किल होता है, उसके लिए तुम अलग से तैयारी करो, है ना, फैंग की कंपनीज में जाना है तो ये DSA का पर्सपेक्टिव तो हमेशा क्लियर हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो तुम्हारे को अगेन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि यार ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं, चाहे ChatGPT हो, चाहे AI हो, चाहे डेविन हो, सब चीज़ें AI की कॉरस्पॉन्डिंग आ रही हैं, ये तुम्हें रिप्लेस करना इनका पर्सपेक्टिव नहीं है। एक बात समझो, ज़िंदगी में पहले क्या होता था, अकाउंट्स टीम होती थी, वो सारी चीज़ें खाता लिख के करते थे। अब लैपटॉप आ गया ना, राइट, लैपटॉप पे चीज़ें मेंटेन होती है, चीज़ें आसान होती है ना कि यार गलतियाँ नहीं होंगी। सिमिलरली यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड है कि यार ChatGPT आ रहा है तो चीज़ें आसान कर रहा है कि यार कोड ऐसा लिखो कि हाँ ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम जरूरत हो। तो आ रही है ऐसी चीज़ें, तो तुम्हें रिप्लेस करनी नहीं आ रहा, तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है कि यार वो गॉन आर दोस्त टाइम से HTML CSS में तुम दिमाग लगा रहे हो, कोड लिख रहे हो, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये सब बच्चों वाली चीज़ें करना बंद करो, थोड़ा बड़ा बनो, राइट, टाइम के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे इतने रिसोर्सेज आ गए तो टाइम के साथ आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। तो तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हो कि यार HTML में केवल इतना सीखो, CSS में इतना सीखो, तुम अपनी ब्रेड्थ बढ़ाओ, राइट। डेप्थ में उतना जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट आना बेवकूफ़ी है, मेरे को नहीं लगता। जैसे यूज आएगा वैसे सीख लेंगे यार। तो ब्रेड्थ बढ़ाओ ना, स्किल्स बढ़ाओ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, Node.js, Next.js,
तुम्हारे को हर स्किल ठीक ठाक भी आती होगी, गुड इनफ है, प्रोजेक्ट्स बढ़िया बनाए, दैट इज गुड इनफ। तो उन चीज़ों पे फोकस करो कि हाँ यार इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मुझे जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ आता हो, इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है तू आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वेबसाइट बना देगा, चैट जीपीटी का यूज़ कर, किसी एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यूज़ कर, कुछ भी कर, हमारे लिए बना के दे दे। उस पर्सपेक्टिव से अपना माइंडसेट खोलो और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तुम अपने आप को ग्रो करते हुए देखोगे। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स ऑनेस्टली डिस्कस करे हैं, सारे एंड टू एंड चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। मैंने ढंग से बता दिया क्या करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, क्या नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, रिप्लेस हो जाओगे। तो अब मर्जी तुम्हारी है, अच्छे से काम करो। मैं तो वीडियोस लाता ही रहता हूँ, बहुत सारे रोड मैप्स लाता रहता हूँ, उन रोड मैप्स को फॉलो करो, बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप्स है प्रो पीयर्स पे, उनको मिस आउट मत करो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर लोगे। ऑल द बेस्ट।